श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। साधक भाव संबंधी कुछ और बातें। षोडशी पूजा समाप्त होने से श्री रामकृष्ण देव का अलौकिक साधन यज्ञ पूर्ण हो गया। ईश्वरानुराग की जो पवित्र अग्नि उनके हृदय में लगातार 12 वर्षों से धधक रही थी और जिसकी कठोर दाहक शक्ति ने उनके मन में इतने दिनों तक प्रचंड खलबली मचाकर उन्हें लगातार अशांत रखकर उनके द्वारा अनेक प्रकार की साधनाएं कराई और तदंतर भी कुछ दिनों तक जिसने उन्हें पूर्ण शांति लाभ नहीं होने दिया, वही पवित्र अग्नि षोडशी पूजा की पूर्णाहुति पाकर इतने दिनों बाद कुछ कुछ शांत हुई। और वह शांत न हो तो करे क्या? श्री रामकृष्ण देव के पास तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था जिसे उन्होंने पहले ही आहुति न कर दिया हो। धन, मान, नाम, यश आदि सभी ऐहिक भोगेच्छाओं का तो उन्होंने कब का अग्निहोम में कर दिया था। मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी की उन्होंने उस अग्नि के विकराल मुख में एक के बाद एक आहुति दे दी थी। हाँ, एक बात बच गई थी। वह थी नाना प्रकार के साधन करके भिन्न भिन्न रूप में जगदम्बा के दर्शन करने की वही एक इच्छा। वही उनके मन में इतने दिनों तक अवशिष्ट रह गई थी। उसे भी उन्होंने उसी अग्नि को समर्पण कर दिया। तब फिर वह अग्नि शांत न हो तो क्या हो? परंतु षोडशी पूजा के बाद ज्यों ही किसी तरह 1 वर्ष बीता, त्यों ही उनके मन में एक और मत की साधनाएं करने की इच्छा उत्पन्न हुई। लगभग उसी समय उनका श्री शंभू चंद्र मलिक से परिचय हुआ और उनके मुंह से बाइबिल के श्री यीशु स्त्र पवित्र जीवन और संप्रदाय की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई थी। इस ईसाई मत का अवलंबन करके उस मार्ग के अत्युच्च ध्येय को प्राप्त करने की उत्कंठा उन्हें होने लगी और श्री जगदम्बा ने भी अपने बालक की यह इच्छा अपनी अचिंत्य लीला से अद्भुत उपाय द्वारा पूर्ण कर दी। बात ऐसी हुई, काली मंदिर के अहाते के दक्षिण की ओर यदुनाथ मलिक का बगीचा और बंगला था। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी घूमते घामते वहां पहुंच जाते थे। श्रीयुत यदुनाथ और उनकी माता दोनों की श्री रामकृष्ण देव के प्रति बड़ी भक्ति थी और ये दोनों सदा श्री रामकृष्ण देव के साथ ईश्वरी बातें करके आनंद प्राप्त करते थे। किसी समय उनमें से यदि कोई घर में नहीं होता था और उस समय यदि श्री रामकृष्ण देव वहां पहुंच जाते थे तो नौकर लोग उन्हें बैठक खाने में ले जाकर बैठा देते थे। बैठक की दीवारों पर अनेक सुंदर सुंदर तैल चित्र टंगे हुए थे। उन चित्रों में अपनी माता की गोद में बैठे हुए श्री यीशु का भी एक सुंदर चित्र था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक दिन वे उस बैठक में बैठे बैठे उस चित्र की ओर अत्यंत तन्मय होकर देखते देखते मन में यीशु के चरित्र का विचार कर रहे थे
इतने ही में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि वह चित्र जीवित ज्योतिर्मय हो गया और मेरी और ईशा के शरीर से तेज की किरणें बाहर निकलकर उनके शरीर में प्रविष्ट होकर उनके सर्व मानसिक भावों का समूल परिवर्तन कर रही है। अपने अंतःकरण से समस्त हिंदू संस्कारों को न जाने कहाँ लुप्त होते और उनके स्थान में दूसरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्री रामकृष्ण देव ने अपने को संभालने का बहुत उपाय किया और वे अधीर होकर श्री जगदम्बा से कहने लगे, माता माता, तू आज मुझे ये क्या कर रही है? पर किसी का कुछ उपयोग नहीं हुआ। ये नवीन संस्कार बड़े प्रबल वेग से उत्पन्न हुए और इन्होंने उनके मन के सारे हिंदू संस्कारों को डुबा दिया, जिससे उनका देवी देवताओं का भक्ति प्रेम न जाने कहाँ भाग गया और उसके स्थान में उनके मन में ईसाई संप्रदाय के प्रति भक्ति और विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा कि मैं एक गिरजाघर में ईसा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसे धूप दीप दिखाकर उसके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुलता से प्रार्थना कर रहा हूं। दक्षिणेश्वर को लौट आने पर भी उसी ध्यान में वे निमग्न थे और श्री जगदम्बा के दर्शन आदि लेने की उन्हें पूरी विस्मृति हो गई। तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही टहलते टहलते उन्होंने एक अपूर्व तेज संपन्न गौर वर्ण के भव्य पुरुष को स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई विदेशी पुरुष है। उसके नेत्र विशाल थे, नाक कुछ चपटी होने पर भी उसके मुखमंडल की अपूर्व शोभा में कुछ कमी नहीं हुई थी। उस पुरुष को देखकर श्री रामकृष्ण देव सोचने लगे, यह देवतुल्य पुरुष कौन होगा? इतने में वह पुरुष अत्यंत समीप आ पहुंचा और एकाएक श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में यह ध्वनि निकल पड़ी, अरे यह पुरुष तो ईसा ही है। इतने में ही श्री रामकृष्ण देव को आलिंगन करके वह पुरुष उन्हीं के शरीर में अंतर्धान हो गया और तत्क्षण श्री रामकृष्ण देव को गहरी समाधि लग गई। इस तरह श्री रामकृष्ण देव को ईसाई धर्म का अंतिम ध्येय प्राप्त हुआ। फिर एक दिन सहज ही बोलते बोलते श्री रामकृष्ण देव हम लोगों से कहने लगे, क्यों रे, तुम लोग तो बाइबल पढ़े हो, तब बोलो भला उसमें ईसा के शरीर का वर्णन किस तरह किया गया है? हमने उत्तर दिया, महाराज उनके शरीर का वर्णन तो हमने बाइबल में कहीं नहीं पाया, तथापि ईसा यहूदी जाति के होने के कारण गौर वर्ण के रहे होंगे। उनकी आंखें बड़ी और नाक अच्छी लंबी रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, पर मुझे तो उनकी नाक चपटी दिखाई दी। मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों दिखा। इस पर हमने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि हमें इतना अवश्य मालूम पड़ा कि श्री रामकृष्ण देव के को उनके भावावेश में दिखी हुई ईसा की मूर्ति सचमुच उनकी आकृति के समान कैसी हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव की समाधि हो जाने के बाद हमें यह पता चला कि ईसा मसीह के शारीरिक आकार के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं और उनमें से एक मत यह भी है
कि उनकी नाक चपटी थी। बुद्ध देव के विषय में अन्य हिंदुओं के समान ही उनका भी यही विश्वास था कि बुद्ध देव प्रत्यक्ष ईश्वर के ही अवतार थे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि पुरी क्षेत्र के श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में भी श्री बुद्ध देव जी का प्रकाश अभी भी है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जाने से जाति भेद की भावना दूर हो जाती है। इस तरह उस क्षेत्र की महिमा सुनकर उन्हें वहां जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, पर वहां जाने से मेरा शरीर नहीं रहेगा, यह सोचकर उन्होंने वहां जाने का विचार त्याग दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य का मन तत्काल पवित्र हो जाता है। विषयी लोगों की संगति में कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वे स्वयं कुछ गंगाजल और श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद ग्रहण करते थे और अपने शिष्यों से भी उसी तरह करने के लिए कहते थे। अपने परम भक्त श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष लिखित बुद्ध चरित्र नाटक को देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले, श्री बुद्ध देव ईश्वर के अवतार थे, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके बताए हुए मत में और वैदिक ज्ञान मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं है। जैन धर्म और सिख धर्म पर भी श्री रामकृष्ण देव की भक्ति थी। उनके कमरे में अन्य देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ श्री महावीर जी तीर्थकर की एक पाषाण मूर्ति और ईसा मसीह की तस्वीर थी। प्रतिदिन प्रातः सायं अन्य देवताओं के साथ इन चित्रों को भी वे धूप दीप दिखाया करते थे। जैन और सिख धर्म के प्रति उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, पर हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने तीर्थकरों में से या सिखों के 10 गुरुओं में से किसी को ईश्वर अवतार कहा है। सिख लोगों के 10 गुरुओं के संबंध में वे कहते थे कि ये सब जनक ऋषि के अवतार हैं। सिख मंडली के मुंह से मैंने सुना है कि देह त्याग के समय राजा जनक के मन में लोक कल्याण करने की वासना उत्पन्न हो गई थी और इसी कारण उन्होंने नानक से लगाकर गुरु गोविंद तक 10 गुरुओं के रूप में अवतार लेकर सिख धर्म की स्थापना की। इस प्रकार संसार के सभी मुख्य धर्मों से श्री रामकृष्ण देव ने परिचय प्राप्त कर लिया था और वे उनमें से बहुतों का अनुष्ठान करके उन धर्मों में बताए हुए ध्येय तक भी पहुंच चुके थे। इस प्रकार स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों के अनुष्ठान करने और प्रत्येक धर्म के अंतिम ध्येय के एक ही होने का अनुभव कर लेने के कारण उनकी दृढ़ धारणा हो गई थी कि जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से जाने से ईश्वर की निसंदेह प्राप्ति होती है। अंतःकरण में प्रबल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण देव के इस सिद्धांत का आध्यात्मिक राज्य में अपूर्व मूल्य है, क्योंकि यद्यपि यह सिद्धांत पूर्व काल में भी बताया गया था, तथापि श्री रामकृष्ण देव के समय तक किसी भी एक ही व्यक्ति ने भिन्न भिन्न धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करके उस अनुभव के जोर पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों का अनुष्ठान करने के बाद ही
अपनी अधिकार युक्त वाणी से जितने मत उतने मार्ग हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहना न होगा कि इसी कारण आध्यात्मिक जगत में उसका इतना बड़ा मूल्य है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, तीन भिन्न भिन्न मत न होकर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की केवल तीन भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं और हर किसी को इन तीन सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इस सिद्धांत को श्री रामकृष्ण देव ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभव से लोगों के सामने रखा। ये तीनों मत उपनिषदादि शास्त्रों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादित होने के कारण शास्त्रोक्त धर्म मार्ग में कितनी गड़बड़ मच गई है। प्रत्येक संप्रदाय का आचार्य दूसरे संप्रदायों के मत को खंडन करके अपने मत को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, शब्दों का उलट पुलट कर अर्थ करता है। इस तरह धर्म मार्ग में बड़ी उलझन हो गई और इसी कारण मनुष्य को शास्त्र विचार या शास्त्रोक्त धर्म मार्ग का नाम सुनकर घबराहट पैदा हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि शास्त्रों पर से विश्वास उठता गया और भारतवर्ष को आध्यात्मिक अवनति की वर्तमान अवस्था प्राप्त हो गई। वर्तमान युगावतार श्री रामकृष्ण देव को इसी अविश्वास को दूर करने के लिए ही सब प्रकार की अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करके उनका पारस्परिक यथोचित संबंध प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता हुई। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव की निम्नलिखित उक्तियां ध्यान में रखने योग्य हैं। विषयासक्त साधारण मनुष्य के लिए द्वैत भाव ही उचित है। मन और बुद्धि की सहायता से जब विशिष्टाद्वैत तक की बात बोलने और समझने लग जाते हैं, तब जैसे ईश्वर सत्य वैसे जीव जगत भी सत्य हो जाते हैं। अद्वैत भाव को अंतिम सीढ़ी जानो। अद्वैत भाव वाक के मनोतीत अनुभव का विषय है। अब श्री रामकृष्ण देव के एक और अद्भुत दर्शन का वृतांत यहां बताकर उनके साधक भाव की कथा को समाप्त करेंगे। सन 1875 में एक बार श्री रामकृष्ण देव को यह देखने की इच्छा हुई कि श्री चैतन्य देव का सर्वजन मनोहर नगर संकीर्तन कैसा रहा होगा, और उनकी यह इच्छा श्री जगदम्बा ने पूर्ण भी कर दी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे के बाहर खड़े होकर पंचवटी की ओर सहज ही देख रहे थे। इतने में उन्हें दिखा कि उधर से कमरे की ओर से दक्षिणेश्वर बाग के मुख्य फाटक की तरफ एक बड़ा भारी जन समुदाय भजन करते हुए जा रहा है। यह भी दिखाई दिया कि उस जन समुदाय के मध्य भाग में श्री नित्यानंद और श्री अद्वैताचार्य को साथ लेकर श्री गौरांग देव स्वयं भावावेश में नृत्य कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोग भी देह की सुधि भूलकर उनके साथ नाच रहे हैं और जोर जोर से हरि नाम की गर्जना कर रहे हैं। उस मेले में इतने लोग शामिल थे कि मेले के आदि और अंत का पता ही नहीं लगता था। उस मेले के कुछ लोगों का चेहरा तो श्री रामकृष्ण देव को पूरा याद रह गया, और जब बाद में वे लोग उनके भक्त बनकर आने लगे, तब इन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि ये लोग
पूर्व जन्म में श्री चैतन्य देव के भक्त थे। इस अद्भुत दर्शन के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव अपने गांव कामारपुकुर और हृदय के सिउड़ गांव में कुछ दिन रहने के लिए गए। सिउड़ गांव के पास श्याम बाजार गांव में बहुत से वैष्णव रहते थे। वहां नित्य भजन आदि होता था। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव को वहां जाने की इच्छा हुई। श्याम बाजार के समीप के बेलटे ग्राम के निवासी श्रीयुत नटवर गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण देव को इसके पहले ही देखा था। श्री रामकृष्ण देव सिउड़ आए हुए हैं, यह सुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर आने के लिए निमंत्रण भेजा। हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव वहां गए और वहां 7 दिन रहकर श्याम बाजार की वैष्णव मंडली का भजन सुना। उनके प्रति श्याम बाजार के ईशान चंद्र मलिक के मन में बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अपने यहाँ भजन के लिए बुलाया। भजन के समय का उनका भावावेश और मनोहर नृत्य देखकर भजन में आए हुए सभी लोग तल्लीन हो गए। शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत भजन की कीर्ति वहां और उसके आसपास के गांवों में फैल गई। क्रमशः उनका भजन सुनने और उनके साथ भजन करने के लिए आसपास के गांव से झुंड के झुंड लोग श्याम बाजार में आने लगे और उस गांव में रात दिन भजन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि एक बड़ा अच्छा भजन गाने वाला भगवत भक्त आया है जो भजन गाते समय कुछ देर तक मर जाता है और फिर कुछ समय के बाद जी जाता है। फिर क्या पूछना है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए लोगों की इतनी भीड़ होने लगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पेड़ों पर चढ़कर, घरों पर बैठकर, जहां जगह मिल जाए वहीं से लोग दर्शन करने लगे। उनके चरणों पर मस्तक रखने के लिए इससे भी अधिक भीड़ लगने लगी। लोग उनके दर्शन करने और पैर पड़ने के लिए मानो पागल से हो गए। लगातार 3 दिनों तक यही हाल रहा। श्री रामकृष्ण देव को खाने पीने और विश्रांति के लिए भी समय नहीं मिलता था। यह देखकर हृदय ने चालाकी से उन्हें छिपाकर घर के पीछे के दरवाजे से सिउड़ के लिए रवाना करा दिया। तब कहीं श्याम बाजार की भीड़ बंद हुई और श्री रामकृष्ण देव को विश्राम मिला। कुछ दिनों तक सिउड़ में रहकर हृदय के साथ श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर वापस आए। जय ठाकुर, जय मां।